नहीं मीठा है, कुएं का है कि हैंडपंप का है? नहीं, हैंडपंप का है। पानी हानि तो नहीं करेगा, गला खराब तो नहीं करेगा, ठंडा तो है? कई प्रकार के सवाल करेगा। बोले कौन? जिसको प्यास नहीं लगी, और जिसको प्यास लगी होती है वो सवाल नहीं करता, वो जाता है और पानी पी लेता है। एक बार की बात है, हमारे इधर हम जंगल में कुछ हमारे मित्रों के साथ में घूमने के लिए चले गए। पानी नहीं मिला, प्यास लग गया। एक कोई जगह है उधर, जानते थे वो बच्चे लोग, मित्र लोग हमारे, तो वहां गए पानी पीने के लिए। प्यास इतनी तेज लगी कि वहां भी पानी नहीं था, थोड़ा थोड़ा भरा था। कुछ तो बंदर वगैरह उन्हें वहां पे ना जाने क्या क्या कर रखा था, फिर भी पानी को तो साफ कर करके वही पानी पिया। बोले क्यों? बोले प्यास लगी थी इसलिए। तो जिसको प्यास होती है वह दौड़ करके पानी पीने के लिए जाता है, और जिसको प्यास नहीं होती है वो कई प्रकार के बहाने बनाता है। इसलिए रसिक और भावुक जन है। इसलिए दोनों के लिए कहा है पिबतु भागवतम रसमालयम मूरौ रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जन और हे भावुक जन, आओ और आकर के भगवान की कथा के इस रस का पान करो। आगे सूत जी महाराज से और शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछे हैं, 6 प्रश्न पूछे। बड़े ध्यान से सुनिए, पूरे 6 प्रश्नों में ही पूरी भागवत महापुराण की कथा हो जाती है। 6 प्रश्नों में पूरी भागवत की कथा हो जाती है उसी का उत्तर देने में। तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे। कितने? 6 प्रश्न पूछे। आप भी सुन लीजिए वो 6 प्रश्न कौन से हैं। तो शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? किम श्रेया शास्त्र सारा का, गिनते जाइए आप। किम श्रेया 1, शास्त्र सारा का 2, स्व अवतार प्रयोजनम 3, किम कर्म 4, के अवतार 5, धर्माकम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न पूछे। किम श्रेया, हमको क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न क्या पूछा? जीव को क्या करना चाहिए, हम सबको क्या काम करना चाहिए, पहली बात। दूसरा प्रश्न पूछा शास्त्रों का सार क्या है। अरे हम कलयुग के लोग सारे शास्त्र थोड़ी सुन पाएंगे। हम भगवान की भागवत कथा 3-3 घंटे की सुनने में ही हमें और बड़ी तकलीफ हो जाती है, कभी कभी बड़ी परेशानी हो जाती है। तो हम पूरे शास्त्रों को कैसे सुन पाएंगे? इसलिए आपको शास्त्रों का सार क्या है वो बता दीजिए। दूसरी बात। तीसरी बात, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथी बात, भगवान अवतार लेते तो भगवान का काम क्या है? किम कर्म, भगवान क्या करते हैं अवतार लेकर के? पांचवी बात, के अवतार, भगवान के अवतार कितने हुए? और छठी बात, अभी आप कह रहे हैं कि भगवान परम धाम के लिए जब चले गए होंगे तो ये जो धर्म है वो किसकी शरण में गया? तो आप संक्षेप में इन प्रश्नों के उत्तर सुन लीजिए, फिर आगे भागवत महापुराण में विस्तार से चर्चा होती है। संक्षेप में सुनिए। पहली बात कौन सी? किम श्रेया, हम सबको क्या करना चाहिए, हमारा कर्म क्या है। लोग कह देते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, इतनी चौपाई कहते हैं लोग, बस उदाहरण देते, इससे आगे नहीं कहते। तो हमारा कर्म क्या है, वो प्रधान कर्म कौन सा है? अर्थ भी नहीं समझते लोग। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अरे तो वो कर्म है कौन सा, प्रधान कर्म कौन सा है जो हमें करना चाहिए? भागवत महापुराण में सूत जी महाराज कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति परम श्रेया। हरेक संसार में जन्म लेने वाले जीवात्मा के लिए भगवान ठाकुर जी महाराज की भक्ति करना ही उसका कर्म है। पहला उत्तर। दूसरा, शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा ये प्रश्न पूछा था। तो शास्त्र सारश्च एव ही, क्या कह रहे हैं? शास्त्र सारश्च एव ही, कह रहे शास्त्रों का सार तो यही है। बोले क्या? भागवत महापुराण। बोले ये क्या है? बोले ये सारे शास्त्रों का सार है।
इसलिए सारे शास्त्रों को मत सुनो, मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन लो तो हमने सारे शास्त्रों का सार हमें प्राप्त हो गया, उसका सबका फल हमें मिल गया। तीसरा प्रश्न कौन सा था कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो उसका उत्तर देते हैं प्रयोजनम सतो रक्षा। भगवान सत्य की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए धरती पर पधारते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन। तब तभी तो भगवान प्रकट होते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता में कहा भगवान ने जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूं। जब जब और गौ माता पर अत्याचार होता है, संतों पर अत्याचार होता है, ब्राह्मणों का अनादर होता है, देवों का और पूजन आदि नहीं होती है, देवताओं की अनादर होने लगता है, धर्म की हानि होती, तभी तो भगवान अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, लीन मनुज अवतार, लीन मनुज अवतार। भगवान कह रहे विप्रधेनु सुर संत हित, इनके लिए मैं आता हूं। तो भगवान सत्य की रक्षा के लिए आते हैं। और बोले भगवान का काम क्या है? तो कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम। भगवान संसार को बनाते हैं, संसार को चलाते हैं और समय आने पर संसार को मिटा भी देते हैं। ये भगवान के काम है, यही भगवान का काम है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, कोई कहे कि भगवान राम जी क्यों आए, भगवान कृष्ण जी क्यों आए थे? बोले कंस को मारने। राम जी क्यों आए? बोले रावण को। बोले ना ना, ऐसा नहीं है। भगवान इसलिए नहीं आए थे, भगवान कंस आदि को मारने, रावण को मारने के लिए भगवान नहीं आए थे। तो बोले भगवान क्यों आए थे? अरे बोले भगवान राम जी तो सबरी को दर्शन देने आए थे। अरे भगवान ठाकुर जी तो कुब्जा का उद्धार करने आए थे। अब वो तो बात ये अलग है कि चलते चलते भगवान ने सोचा अब आ ही गए हैं तो क्यों ना रावण को भी। अरे आप ऐसे समझिए जैसे आपके कोई मित्र हैं, वो हमारे गांव के पास में ही रहते थे पहले, फिर वो बड़े अफसर बन गए और अफसर बन के बाहर चले गए। उनका मकान आज भी हमारे गांव में ही था और वो पड़ा हुआ, उनकी पैतृक संपत्ति है। अब वो चले गए और 10-15 साल से लौट के नहीं आए। पहले कभी कभी आ जाते थे, अब 10 वर्षों से लौट के नहीं आए। आपके घर में आपकी बेटी की शादी आ गई, आप बेटी की शादी का निमंत्रण देने उन्हें गए, साहब जरूर आना। उन्होंने कहा नहीं बिटिया की शादी आ गई, इतनी बड़ी हो गई, हाँ इतनी बड़ी हो गई, जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा। अब वो साहब आपकी बिटिया की शादी में वो साहब आ गए, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ आ ही गए हैं तो थोड़े अपने घर की साफ सफाई कर चले। आए किस लिए वो यहाँ? हम निमंत्रण देने गए हमारी बिटिया की शादी का, तभी तो आए। लेकिन वो आकर के सोचने लगे क्यों ना अपने घर की साफ सफाई कर लो। तो ऐसे ही भगवान आते हैं भक्तों के उद्धार के लिए, लेकिन अपने घर की साफ सफाई रावण आदि कंस आदि लोगों को मार करके घर की साफ सफाई भी करके चले जाते हैं। ऐसे भगवान। तो भगवान कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम। और भगवान के अवतार कितने हुए? तो कहते हैं अवतारा असंख्या। भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं है, इतने भगवान के अवतार। जब जब विपत्ति भक्त पर आती तब तब भगवान प्रकट हो जाते हैं, इतने भगवान के अवतार हुए। और छठवां बड़ा सुंदर प्रश्न है, छठवां प्रश्न बड़ा सुंदर है। बोले कौन सा? छठवां प्रश्न ये है कि धर्म किसकी शरण में गया? भगवान ठाकुर जी जब द्वापर युग के समापन में परम धाम के लिए चले गए तब धर्म किसकी शरण में गया? धर्माकम शरणम गतः। धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्मा
भागवते स्थितः। बड़े ध्यान से इसका उत्तर क्या, धर्मो भागवते स्थितः, धर्म भागवत महापुराण की शरण में चला गया कि जहां जहां भागवत महापुराण की कथा होगी धर्म कहता वहीं वहीं में रहूंगा, जहां हरि चर्चा होगी वहीं में रहूंगा। धर्मो भागवते स्थितः, धर्म भागवत महापुराण की शरण में चला गया। ऐसे ये 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्नों के भगवान ठाकुर जी महाराज के ये 6 प्रश्नों के उत्तर और शौनकादि ऋषियों ने पूछा और सूत जी महाराज ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। और आगे फिर चर्चा बढ़ती है। सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं, सुखदेव स्वामी की वंदना करते हैं। एक बार हम भी दोनों हाथ जोड़ करके और सुखदेव जी महाराज की वंदना करें, उनको प्रणाम करें। यम प्रवदंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाग भाव पुत्रेण तन्मयतया तरवो विनेन्दु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। अरे जो सुखदेव जी महाराज अपनी माता के उदर से 12 वर्ष में प्रकट हुए और प्रकट होकर ही हाथ में कमंडल लेकर के जंगल में चले गए, उनके पिताजी व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, हे पुत्र रुक तो जा, तू मेरा पुत्र है। लेकिन सुखदेव जी महाराज चलते गए, कुछ नहीं बोले। और सुखदेव जी महाराज चले जा रहे थे, सुखदेव जी महाराज कुछ नहीं बोले। तब सुखदेव जी महाराज की तरफ से जंगल के वृक्षों ने उत्तर दिया, हे व्यास जी